हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं एक नया पाठ लाई हूँ, जुलाहे की आत्मकथा। मैं जुलाहा हूँ, मुझे लोग कोरी बुनकर और तंतुवाए भी कहते हैं। मेरी कहानी उतनी ही पुरानी है जितना यह संसार। लो, मैं आज अपनी कहानी सुनाता हूँ। विधाता हमारी बिरादरी का सबसे पहला पूर्वज है। कहते हैं कि विधाता सूर्य की किरणों द्वारा दिन रूपी सफ़ेद वस्त्र बुनता रहता है और अंधकार से रात्रि का काला वस्त्र। इससे सिद्ध हो गया कि वही हमारा पूर्वज है। ये हम ही थे जिन्होंने मानव जाति को सर्वप्रथम वस्त्र प्रदान कर उन्हें सभ्यता की दीक्षा दी। बच्चों, इस पंक्ति में एक नया शब्द है, दीक्षा। दीक्षा का अर्थ होता है नॉलेज, ज्ञान। जब विश्व के लोग नग्न अवस्था में वनों और पर्वतों की खाक छाना करते थे और उन्हें खेती बाड़ी तक करना नहीं आता था, तब हमी ने ऊन से, जंगली कपास से तथा तंतुओं वाली अन्य वस्तुओं से वस्त्र तैयार करके लोगों की नग्नता दूर की। हम लोग ऊनी, सूती और रेशमी वस्त्रों को बुनकर न जाने कितने वर्षों से लोगों पर उपकार करते चले आ रहे हैं। इस परोपकार में हमें सुख और संतुष्टि का अनुभव होता है। हमारे द्वारा तैयार किए हुए वस्त्रों की अनेक विशेषताएं होने के साथ साथ उनका अत्यधिक महत्व भी है, जिसको प्राचीन ऋषि मुनियों ने भी स्वीकार किया है। आपने मनु महाराज का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने हमारे वस्त्रों की प्रशंसा करते हुए कहा है, यदि आप गृहस्थी में सुख चाहते हैं तो गृहिणियों को सदा वस्त्र आदि देकर उनका सम्मान किया करें। वेदों में भी हमारे द्वारा बुने हुए वस्त्रों की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है और कहा गया है कि वस्त्र सौंदर्य, स्वास्थ्य एवं आयु की वृद्धि में सहयोगी होते हैं। हमारे महत्व का उल्लेख रामायण, महाभारत आदि प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। अब तो आप जान ही गए होंगे कि हमारा इतिहास अत्यंत प्राचीन है। अब आप पूछेंगे कि हमने वस्त्र बुनना सीखा किससे? यह प्रश्न बड़ा पेचीदा है। प्रकृति में ऐसे बहुत से प्राणी हैं जो निरंतर बुनने की क्रिया में संलग्न रहते हैं। बच्चों, इस पंक्ति में एक नया शब्द है, संलग्न। संलग्न, इसका अर्थ होता है जुटे रहना, कंटिन्यू रहना। आपने मकड़ी का जाला तो देखा ही होगा। वह कितनी कुशलता से अपना जाला बुनती है। हमें उससे प्रेरणा अवश्य मिली होगी। बुनने वालों में दूसरा उल्लेखनीय प्राणी है बया। आपने देखा होगा कि बया पक्षी पेड़ों के साथ बोतलों सी आकृति के घोंसले बुनते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो उल्टी बोतलें लटकी हों। इनकी बुनाई की कला को देखकर कोई भी व्यक्ति मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बया पक्षी हमें बुनने की कला की प्रेरणा देने में हमारा गुरु अवश्य रहा होगा। हमारा कर्म बहुत ही पवित्र है। दूसरों के तन को ढककर उनकी लाज बचाना, सर्दी गर्मी की मार से लोगों के शरीर की रक्षा करना तथा
शरीर के सौंदर्य में वृद्धि करना और परिश्रम करके ईमानदारी से अपनी आजीविका कमाना, यह पवित्र कर्म नहीं है तो और कौन सा कर्म पवित्र हो सकता है। आपने महात्मा कबीर का नाम तो सुना ही होगा, उनके दोहे और पद भी आपने पढ़े होंगे। कितना ज्ञान और रहस्य भरा पड़ा है उनमें। संत कबीर जुलाहे ही तो थे। वे कपड़ा बुनते जाते थे और दोहे सुनाते जाते थे। अनपढ़ होते हुए भी कितना सम्मान था समाज में उनका, कितना ऊंचा था उनका व्यक्तित्व, कितने निर्भीक और कितने ईश्वर भक्त थे। वे यह भी जानते हैं, उन्होंने कहा था, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। हम सदा से अपनी कला और साधना में दच्चित लगे रहे हैं, परंतु हमारा दुर्भाग्य जागा तब जब अंग्रेजी शासन ने मशीनी वस्त्रों को बढ़ावा देने के साथ साथ हम पर कई प्रकार के कर लगा दिए तथा हम पर अत्याचार ढाने प्रारंभ कर दिए। धन्य है महात्मा गांधी, जिन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई और स्वदेशी आंदोलन चलाकर हमें जीवन दान दिया। उन्होंने स्वयं चरखा चलाकर सूत काता और खादी बुनने को प्रोत्साहित किया। उन्होंने खादी ग्राम उद्योग का विशेष प्रचार किया, जिससे हम डूबतों को तिनके का सहारा मिल गया। आज खादी पहनना गर्व का विषय माना जाता है। अब खादी आधुनिकता और फैशन का पर्याय बन चुकी है। विदेशों में खादी खूब पसंद की जाती है। अब तो हम पॉलिएस्टर के मिश्रण से पॉली खादी बना रहे हैं। हमने भी समय की रफ्तार के अनुसार चलना सीख लिया है। यद्यपि मशीनों पर वस्त्र धड़ाधड़ बुने जा रहे हैं, पर हमारे बुने वस्त्रों की अपनी ही विशेषताएं हैं। हथकरघों पर बुने वस्त्र विश्व भर में तहलका मचा रहे हैं। भाइयों, मैं आपको निमंत्रण देता हूँ कि आप आकर हमारे करघे को देखिए। कितना सादा सा है हमारा हथकरघा। हमारे औजार भी सीधे सादे हैं। आप चाहेंगे तो हम आपको भी बुनने की कला सिखा देंगे। तो बच्चों, यह था पाठ, बहुत ही अच्छा और अनूठा। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। आप इसे स्वयं पढ़कर अभ्यास ज़रूर करें।